आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नया यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उर्दू में कहते हैं बर्की कीमिया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बर्क और केमिस्ट्री मतलब कीमिया। तो यहाँ पर हम यूनिट 5 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बर्की कीमिया। बर्की कीमिया साइंस की वो शाख है जो इसमें बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में और कीमियाई तवाने को बर्की तवाने में किस तरह तब्दील किया जाता है, इसका मुतालबा जिसमें होता है उसको हम बर्की कीमिया कहते हैं। तो भाई साइंस की फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है ये, a branch of physical chemistry which deals with the study of there is interchangeable of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में और कीमियाई तवाने को बर्की तवाने में तब्दील करने का जिसमें मुतालबा होता है, that is electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। वो तारा इंटर कन्वर्टेबल। बर्की तवाने कहाँ तब्दील होती है? कीमियाई तवाने में, या कीमियाई तवाने कहाँ तब्दील होती है? बर्की तवाने में। इन दोनों का जिसमें मुतालबा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बर्की कीमिया कहते हैं। बर्की कीमिया तभी कीमियाई साइंस की वो शाख है जिसमें यहाँ पर हम बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में और कीमियाई तवाने को बर्की तवाने में किस तरह तब्दील होते हैं इसका मुतालबा इसमें स्टडी का हम करते हैं। आप लोगों ने स्टडी करे हुए है बर्की कीमियाई बरखाने। बर्की कीमियाई बरखाने किसे कहते हैं हम? कि ऐसे कीमियाई बरखाने जिसके अंदर बर्की तवाने के जरिए कीमिया बल किए जाते हैं, यानी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके जरिए कीमियाई तब्दीलियां होती है। ऐसे आलात को हम क्या कहते हैं? बर्की कीमियाई बरखाना कहते हैं, जिसमें बर्क के जरिए कीमिया बल का अमल होता है, उसको बर्की कीमियाई बरखाना कहा जाता है। तो इस बर्की कीमियाई बरखाने के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बर्की कीमियाई बरखाने, तो बर्की कीमियाई बरखाने जिसमें हम जो है बर्क प्रोवाइड करते हैं या बर्क उसमें हासिल करते हैं, इसके जरिए वहां पर कीमियाई अमल पास होते हैं। कीमियाई अमल के जरिए वहां पर जो है तब्दीलियां होती है और उस तब्दीलियों के जरिए हम जो है यहाँ पर जिसमें मुतालबा करते हैं, जिसका स्टडी करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसे कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको मैंने से लिख के कैथोड होता है और एक एनोड होता है। उस हालात में क्या होता है? एक बरकिरा कैथोड होता है और एक बरकिरा एनोड होता है। उसके बाद में दो तरह के यहाँ पर हम बर्की कीमियाई बरखाने इस्तेमाल करने वाले हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा रहता है यहाँ पर हम वोल्टाइक सेल, या उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है इसके अंदर हम जो है देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक बर्की कीमियाई बरखाना। बर्की कीमियाई बरखाना किसे हम कहेंगे? जिसमें बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में तब्दील किया जाता है और सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा बरखाना जिसमें बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में तब्दील किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग टू केमिकल एनर्जी, दैट सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी यहाँ पर बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में तब्दील करने का अमल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? यहाँ पर कि बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में तब्दील करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का आलात जो है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बर्क पाशिदगी का बरखाना, उर्दू में क्या कहते हैं? बर्क पाशिदगी का बरखाना या बर्क पारी बरखाना कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर बर्की तवाने को कीमियाई तवाने में तब्दील करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी।
यहां पर हम बरकी तवानी को कीमियाई तवानी में तब्दील करते हैं। यहां पर जो है एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। इसके अंदर एनोड जो है क्या होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है निगेटिव होता है। इसको नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहते हैं। गैर खुदकार, इसमें अमल खुद से नहीं होता बल्कि वो कराया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, गैर खुदकार कहते हैं उसको। यानी इसको एक्सटर्नल मीन्स लगता है, दूसरे जराये के जरिए अमल इस पे होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कौन सा सेल कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहते हैं। यहां पर हम यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मुतालबा होता है। इसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है निगेटिव होता है। यहां पर जो है तहवील का जो अमल होता है वो यहाँ पर जो है रिडक्शन टू द, यहाँ पर जो है रिडक्शन का अमल कहाँ होगा तो यहाँ पर एनोड पर होगा। रिडक्शन कॉजेस एट द एनोड, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। जबकि हम इसके ऑपोजिट अगर हम देखें दैट इज वोल्टाइक सेल, जिसको गैलोनिक सेल भी कहते हैं। गैलोनिक सेल के अंदर क्या होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी is converted to electrical energy। ऐसा कारखाना जिसमें हम कीमियाई तवानी को बरकी तवानी में तब्दील करते हैं। ऐसा कारखाना जिसमें कीमियाई तवानी को बरकी तवानी में तब्दील करते हैं, उस कारखाने को हम क्या कहते हैं वोल्टाइक सेल, ये गैलोनिक सेल कहते हैं। और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस हालत के अंदर यह अमल होता है कि जिसमें कीमियाई तवानी को बरकी तवानी में तब्दील करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वोल्टाइक सेल कहते हैं। वोल्टाइक सेल, इसमें एनोड जो है वो निगेटिव होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है, अपोजिट है। वोल्टाइक सेल के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर वोल्टाइक सेल गैलोनिक सेल जो देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है केमिकल एनर्जी का में तब्दील होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। उसमें एनोड जो है निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहां पर हम एनोड और कैथोड जो है देख रहे हैं, इसमें हमें क्या देखे पाशिंदी कारखाने में एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। इसमें क्या देख रहे हैं हम एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट क्या कहा हमने, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस वन, ये गैर खुदकार है। लेकिन वोल्टाइक सेल या गैलोनिक सेल इट इज स्पॉन्टेनियस वन। ये कैसा है स्पॉन्टेनियस, खुदकार है। इसमें खुद से अमल होता है कि खुद कीमियाई अमल होते हैं और कीमियाई अमल के जरिए बरकी तवानी हासिल होती है। वोल्टाइक सेल के अंदर कीमियाई अमल पास करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने को जो है कीमियाई अमल खुद से बरकी तवानी पैदा करते हैं। इसलिए उसको कौन सा कारखाना कहते हैं गैर खुदकार कारखाना कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो है इसका मतलब क्या है खुदकार, ऐसा कारखाना जिसमें खुद से ही कीमियाई अमल के जरिए बरकी तवानी पैदा होती है, उसको हम वोल्टाइक कारखाना कहते हैं। यहां पर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आया, वोल्टाइक सेल समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बरकी तवानी के जरिए कीमियाई तवानी हासिल करना। यहां पर गैर खुदकार है, इसमें बरकी तवानी दी जाती है ताकि कीमियाई अमल हो। इसमें बरकी तवानी दी जाती है ताकि कीमियाई अमल हो। इसमें कीमियाई अमल के जरिए बरकी तवानी हासिल होती है, इसलिए इसको खुदकार कारखाना कहते हैं। वोल्टाइक सेल को क्या कहते हैं खुदकार कारखाना कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कहते हैं गैर खुदकार कारखाना कहते हैं। इसमें बरकी तवानी देना होती है हमको। यहाँ पर इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। इसमें एनोड निगेटिव होता है, इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है। इसमें कैथोड पर तहवील होती है, इसमें एनोड पर तहवील होती है। दोनों के यहाँ पर डिफरेंस। इसके बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बर्क पाशिदगी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बर्क पाशिदगी का
ऐसा कीमियाई अमल जिसके जरिए मुखालिफ बरकीरों के जानिब मुखालिफ बारदार आयन रागिब होते हैं, इन्हें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ निगेटिव आयन आएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन आएगा। द मोमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। A process in which the moment of ions towards opposite charge electrodes, that process is called as electrolysis। ऐसा अमल जिसमें आयंस का अपने मुखालिफ बरकीरे की जानिब रागिब होने का अमल होता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं? बर्कपाशिदी का अमल कहते हैं। बर्कपाशिदी का अमल यानी यहां पर अगर हम सिंपल तुमने देखे होंगे 9 to 10 क्लास के अंदर या उसके अंदर, तो हमने यहां पर इस तरह से एक जो है एक बरकीरा ये लिया, दूसरा बरकीरा ये लिए, यहां पर दो बरकीरे हमने लिए, बीकर के अंदर यहां पर लिक्विड लिए, हमने यहां पर हम लिए सोडियम क्लोराइड का महलूल। तो सोडियम का पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। और क्लोराइड का निगेटिव आयन किधर जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ। यानी यहां पर आयंस का मुखालिफ बरकीरे पे रागिब होने का अमल, मुंतकिल होने का अमल, द ट्रांसफर ऑफ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आयंस टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इन्हें पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? निगेटिव बरकीरे की तरफ, और निगेटिव आयन किधर जाएगा? पॉजिटिव बरकीरे की तरफ। यहां पर आयंस का मुंतकिल होना, आयंस का रागिब होना, यह अमल कौन सा अमल कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का अमल जो है इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर हमने देखे किसी नमक को हम यहां पर जो है बरखाने के अंदर उसके अंदर उसको लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके आयंस वहां पे फ्री होते हैं, और आयंस जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो अपने अपने मुखालिफ बरकीर की तरफ वो राकिब होते हैं। पॉजिटिव आयन निगेटिव बरकीर की तरफ जाता है, निगेटिव आयन पॉजिटिव बरकीर की तरफ जाता है। ये आयंस का मुखालिफ बरकीर पे राकिब होने का अमल वो क्या कहते हैं? बर्कपाशिदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बर्कपाशिदी, बरकी तजिया, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहां पर जो है आयंस अपने अपने बरकीरे में जाकर जो है वहां पे तकसीदी और तहवीली अमल पाते हैं, और वहां पर जो है वहां पर जो है अमल होता है कि समझ लो क्लोराइड है, क्लोराइड आयन जो है अमल तकसीद पाकर जो है यहां पर क्लोरीन गैस आजाद करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम के आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेंगे, और यहां पर जो है सोडियम धात जमा करेगा। तो एक तरफ जो है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देने का अमल हो रहा है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन लेने का अमल हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। एक बरकीर में यह अमल हुआ, इसको कहते हैं हाफ सेल। दूसरे बरकीर में यह अमल हुआ, इसको कहते हैं हाफ सेल। दो हाफ सेल को हम मिला दें तो क्या हो जाता है? नेट सेल रिएक्शन। दैट इज इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और इसने लिया है, इलेक्ट्रॉन चलेगा दोनों जाने में सारी चीजें कट जाएगी। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर क्लोरीन आयन है, इधर क्लोरीन गैस है, यहां पर क्लोरीन गैस है, यहां पे सोडियम आयन है, इधर सोडियम ठोस है, सॉलिड। इसलिए कटेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉन लिए गए, इलेक्ट्रॉन बाकी बचे नहीं। अमल काहे हुआ कि सोडियम आयन ने महलूल लेके किससे अमल किए? क्लोराइड आयन से अमल किए महलूल लेके, और क्या दिए वहां पर दिए सोडियम धात और क्लोरीन गैस आजाद कर। ये पूरा यहाँ पे अमल तकसीद और तहवील दोनों मिलाकर हुआ, इसलिए कहते हैं रेडॉक्स। अमल तकसीद और तहवील दोनों एक साथ मिल गए, ये हाफ सेल और हाफ सेल दोनों मिलकर क्या बन गया? नेट सेल रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? नेट सेल रिएक्शन, मुकम्मल बरखाने का अमल कहते हैं। तो यहां पर मुकम्मल बरखाने का अमल भी हो गया। हाफ सेल रिएक्शन को हम अगर से मिला दे तो क्या मिल गया? नेट सेल रिएक्शन हो गया। अमल तकसीद भी हुआ, अमल तहवील भी हुआ, और अमल तकसीद और तहवील को मिला दिया हम तो क्या कहते हैं? उसको रेडॉक्स रिएक्शन, तकसीदी तहवीली अमल कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहते हैं? मुकम्मल बरखाने का अमल कहते हैं।
आधा बरखाना किसको कहते हैं? एक प्रक्रिया पे जो अमल हो उसको हाफ सेल कहते हैं, निष्ठ बरखाना कहते हैं। यहाँ पे दो बरखाने हो गए, ये आधा बरखाना, ये आधा बरखाना। इस पे अमल है साइमल्टेनियसली क्या रहा है, एक पे तकसीद हो रही है, दूसरे पे तहवील हो रही है। तकसीद और तहवील साइमल्टेनियसली होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, अमल पूरा हो गया, इसको कहते हैं मुकम्मल बरखाने का अमल। ये है अमल है बरकी तज्जिए का अमल। इस तरह से यहाँ पर जो है बरकी तज्जिए का अमल यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे।